परम आदरणीय परात्पर अखिलेश्वर करुणा में कल्पतरु वेद माता गायत्री आज पंचम दिवस के उपरांत हम पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है तथा आज मुख्य यजमान श्री बसंतलाल वर्मा जी, उनके पिता स्वर्गीय श्री बालकराम जी, उस दिवंगत आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम पंचम दिवसीय वेद गायत्री माता का यजन कर रहे थे, मनन कर रहे थे। स्पाद लक्ष्य जप अनुष्ठान ये आज पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है और आज यहाँ पे यजमान की तरफ से कुछ भोग का भी, प्रीति भोग का भी आयोजन रखा गया है। मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे भोजन का भी व्यवस्था रखी गई है। आज मौसम भी देख सकते हैं बहुत सुहाना हुआ है, बादल छाए हैं चारों तरफ, बिल्कुल शांति वाला मौसम बना हुआ है। प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। अब मैं आपको प्रिय गुरु जी से मिलाता हूँ और उनकी ओर ले चलता हूँ आपको। वो आपको बताएंगे कि वार्षिक श्राद्ध का महत्व क्या होता है, क्यों करवाया जाता है, इसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। श्री राधे सभी को नमस्कार। आज जैसे कि आज हम जो यह वेद माता गायत्री के अनुष्ठान में आए हैं, पंचम दिवसीय यज्ञ में आए हैं और हमारे मुख्य यजमान बालकराम वर्मा जी की शांति के लिए वार्षिक श्राद्ध के उपरांत किया जा रहा है और आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। सुंदर आयोजन किया गया है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वार्षिक श्राद्ध के पूर्व अनुष्ठान होता है जो दिवंगत आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज ऐसा ही यहाँ पर कर रहे हैं और पूर्णता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक रेगिस्तान में एक ब्राह्मण रहता था और वह ब्राह्मण जो है नित्य संध्या आदि करता और एक दिन उसने गंगा के महात्म्य को पढ़ा। जब उसने गंगा के महात्म्य को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि गंगा गंगेति यो भूयात् योजना नाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छते। जो गंगा का उच्चारण कोसों दूर से करता है वह सीधा जो है वैकुंठ लोक के लिए प्राप्त होता है। जब ये पढ़ा तो उसे विश्वास हो गया और विश्वासो फलदायक है, विश्वास फलदायक होता है। और उसने सोचा कि जब हम गंगा उच्चारण करने से विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है तो गंगा स्नान करने से तो सीधा ही वैकुंठ मिल सकता है। तो मन में प्रण कर लिया कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊँगा। तो एक दिन क्या हुआ, मन में विचार आ गया और गंगा स्नान के लिए चल दिया। जैसे ही गंगा स्नान के लिए चला तो सभी अपने परिवार वालों से मिलने लगा और कहने लगा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, अब मुझे मिलना हो या ना हो, क्योंकि उसे विश्वास था कि मुझे वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाएगा। अब वह गंगा की ओर चला, हरिद्वार के तट पर पहुँचा और वहाँ पर उसने स्नान किया। परंतु क्या हुआ कि
ना तो वहाँ पर कोई उससे विमान आया। अब सोचने लगा, देखो मैंने गंगा का स्नान भी कर लिया, गंगा मैया का उच्चारण भी कर लिया, परंतु मुझे कोई विमान नहीं आया विष्णु लोक से। तो सोचने लगा, जिस प्रकार से सोच रहा था तो उतने में क्या हुआ कि नारद भगवान वहाँ पर पहुँच गए, नारायण नारायण करते हुए। और नारद भगवान के पास जाकर के प्रणाम करता है वह ब्राह्मण और कहता है कि हे ऋषि नारद, मैंने पढ़ा कि गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। कि जो गंगा का उच्चारण करता है वह वैकुंठ लोक को जाता है, परंतु मैंने तो गंगा का स्नान भी कर दिया, मैं तो वैकुंठ लोक नहीं गया और ना ही मुझे विमान आया। तो जब ऐसा देखा तो नारद जी कहने लगे कि इसका उत्तर तो शिव भगवान ही दे सकते हैं, तो चलिए कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। अब सीधे उस ब्राह्मण को लेकर के नारद भगवान जो है कैलाश पर्वत पर गए और भोले बाबा से पूछते हैं। तो भोले बाबा ने भी कहा, देखो इसका उत्तर तो ब्रह्मा बाबा दे सकते हैं, क्योंकि गंगा मैया जो है ब्रह्मा की कमंडलू से निकली है। तो ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मलोक में नारद और वह ब्राह्मण जाते हैं, सशरीर वह ब्राह्मण नारद भगवान के साथ जाता है। अब ब्रह्मा बाबा से भी पूछते हैं कि महाराज इसने कहा कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। ऐसा पढ़ा तो ये कह रहा है कि मुझे वैकुंठ लोक क्यों प्राप्त नहीं हुआ। तो ब्रह्मा बाबा कहने लगे कि देखो इस गंगा का अवतरण जो है भगवान विष्णु के नख से हुआ है, पाँव के नाखून से गंगा निकली है स्वर्गलोक से। तो ये उत्तर तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, इसलिए उनके पास ही जाना चाहिए। तो नारद और ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, जहाँ पर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक पर विराजमान हैं और शीश सैया पर विराजमान है, शयन कर रहे हैं। जैसे ही नारायण भगवान ने नारद को देखा तो निद्रा अवस्था से उठ गए और कहने लगे, हे नारद तुम किस लिए आए हो। तब उस ब्राह्मण के वचनों को नारद जी ने कहा कि हे स्वामी, ये ब्राह्मण कहता है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। कि जिस प्रकार से गंगा गंगा कहने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, तो ये ब्राह्मण कह रहा है मैंने तो गंगा का स्नान भी किया और गंगा का नाम उच्चारण भी किया, मुझे विष्णु लोक नहीं प्राप्त हुआ। तो नारद भगवान से विष्णु भगवान कहते हैं कि इस ब्राह्मण को मेरे गोद में बिठा दीजिए। तो जैसे ही ब्राह्मण को गोद में बिठाया और फिर पूछा गया उस ब्राह्मण से कि तुम कहाँ पर हो। फिर कहते हैं कि मैं आपकी गोद में वैकुंठ लोक में हूँ। तो आपको आज भगवान कहते हैं कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति सशरीर हो गई है। ऐसी दिव्य कथा जो है इसकी है और भगवान ने उसे वैकुंठ लोक को प्राप्त करवा दिया। बोलिए विष्णु भगवान की। इस प्रकार से जब भी कोई वार्षिक श्राद्ध के पूर्व गायत्री अनुष्ठान करता है तो उसे भी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, सद्गति प्राप्त हो जाया करती है। इसी शब्दों के साथ राधे जी सभी को जय श्री राम। पूज्य गुरु जी ने हमें अभी बहुत ही सुंदर दृष्टांत सुनाया और बताया कि गंगा की महिमा बताई और वार्षिक श्राद्ध के बारे में बताया और साथ में बताया कि जो भी यह करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दे के हमें कृतार्थ किया है। आइए अब मैं आपको अपने मुख्य यजमान से मिलाता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राम। सभी भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। आज हमारे यहाँ गायत्री अनुष्ठान चल रहा है, जिसका कि आज पंचम दिवस है और आज हवन की पूर्णाहुति भी होगी। मैं सभी व्यासियों का जो यहाँ पधारे हुए हैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी हुई है इस भाइयों से मिलकर और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पिता जी हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और मैं यही कामना करता हूँ कि ये हमारे जो व्यासी है उन्होंने जो बातें बताई हैं ये बहुत ही अमूल्य बातें हैं और इनका हमें अनुसरण भी करना चाहिए, क्योंकि वैदिक धर्म में जो भी चीज़ें आती हैं वो
सनातन धर्म में अपनाने के लिए है। और मैं अपने पूज्य पुरोहित श्री प्रवीण शर्मा जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस अनुष्ठान के लिए समय निकाला और हमें कृतज्ञ किया। जय श्री राधे। आपको भी मैंने अपने मुख्य यजमान से रूबरू कराया। अब मैं आपको हवनशाला की ओर, यज्ञशाला की ओर लेके आया हूँ। एक बार आप भी देख सकते हैं। ये हमारी पंचोपचार थाली लग चुकी है, घंटी आ चुका है, शंख भी आ चुके हैं। ये प्रणित प्रोक्षण के लिए है और यह ब्रह्म ग्रंथि है। सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब हम कुछ ही देर में हम हवन का शुभारंभ करेंगे। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यां रूपे विशालाक्षी विद्यां वंशी विभूषितकरा नवनीरदा, पीताम्बरा तरुणबिम्बफला मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ नजर विहारी। ध्यान नमस्कारं कुर्यामि। श्री गणेशाय नमः। इष्टदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। चन्दनैः भूमौ बिन्दुद्रे गुणाचतुरस्रः विदं च विरच्य तदुपरि आसनोपरि करं पात्रं जलेनां परिपूर्यः। शन्नो देवीर्विष्टया भवन्तु वेदेषु ज्योतिर्वे सर्वन्तु नः। जलेनां परिपूर्य गन्धपुष्पे निक्षिप्यः। ॐ गंगादेवी का ध्यान करे। अहिरिपुपति कांता पितृसमध्य कांता, हरतमीय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य। सखी सुत सुत कांता पितृसंपूज्य कांता, पितृशेषि पतति जानविना पुनातु। ओम गंगा गंगेति ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। केशवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। वामै हस्तो प्रसादनं पवित्रेषु वैष्णवयो सवितुः समर्पन्नां पवित्रेण सूर्यसर्वभिः रसिति पवित्रपदे पूतशर्धावन्दे कर्षकेयम्। गन्धर्वाणां नित्यं पुष्टां परीक्षणं ईश्वरीं सर्वभूतैः वीरभद्रोरिराजाचार्येन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवर्तमामि रक्षे मां चलमाञ्चल। चन्द्रगुरुदेवतास्मदेशीयोगः वाद्यभर्गमुखे ददातं समर्पयामि। गन्धर्वयामि समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। गणानां गणपते गंगा
वसो मम अहम जानि गर्भदं मा त्वं जासि गर्भदं मा नमो गणेभ्यो गणपतिवैश्यवो नमो रातेभ्यो रातपतिवैश्यवो नमो नमो विनाशेभ्यो विश्वपतिवैश्यवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः। हरिः ॐ। शान्तिः 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 सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। मातृचतुरङ्गोच्छ्रितसमृद्धिः नृपति शास्त्रसूत्रपुण्ये सन्देवा भूमि त्रिवि कुशे परिस्मूय तानि कुशानि ईशान्यं प्रदद्य गोमयोद्गेन उपलेप्य खाद्रेण सुमेण प्रारब्धं प्रादेशमात्रं पुत्रोत्रक्रमेण त्रैलोक्यः उल्लेखेन क्रमेण ह्रीं इति मायाबीजम् उच्चार्यन् अनामकाङ्गुष्ठाभ्यां मृतमुद्रित्याह उर्गेन निवजं पाणिना भिक्ष सदाचार पंचमहायज्ञाक्रियादिवतां ब्रह्मसत्याधीशां कीर्तनासेवादेवा स्फुटेनामग्निं मान्ये। फट इति मन्त्रेण क्रव्यदांशं नैऋत्यां दिशि परित्यज्यः। ॐ अग्निदूतं परोददे हव्यवानाम पुरोय देवासाद्यादिः निमन्त्रेण मुखग्नि संस्थापयेत च। अग्न्यानयनं पात्रे साक्षोदकं निशिष्ट्यः ततस्तत्र प्रोक्षीते धमानिः प्रक्षिपेतः ततो वेणुधमनीं त्रिणकाष्ठं वा अन्त्रं कृत्वा शुद्धमुखेन समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं नैवेद्यान्ते जलार्पणं समर्पयामि। प्रार्थनां ध्यान कर लो। ब्रह्मा च ज्ञानं प्रथमं पुरुषाद्वि मिश्रोचवेन आवासुदनया उपमा यस्य विष्टासतस्य निमतस्य वै भूर्भुवः। इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदं इन्द्राय इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ॐ भूः स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ॐ भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ॐ स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ॐ यथा बाणप्राणां क्वचं मार्गं भवेतः तद्देवो भवतानां शान्तिर्भवति वारिकः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु यत्पापं लोभम् अकल्यां तद्विदिपति महतमस्तु। ॐ तन्नो अग्निर्वृतस्विद्वादेहिणो व्यासुष्टादिष्टोभिन्निताशुचानो विश्वाद्वैकाकुं श्रीप्रभुस्य स्वाहा। इदम् अग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। स तन्नो अग्निर्भवति नेदिष्टोऽस्य स्वाहा
ओम